आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आजकल स्मार्टफोन अब स्मार्टनेस का स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन यही स्मार्टफोन अब धीरे धीरे आंखों के स्मार्टनेस को ख़त्म करने की वजह भी बनता जा रहा है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 महिलाओं में इसके लक्षण भी देखे गए जो इन दिनों स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। ये तो आंखों की रोशनी जाने की एक वजह हुई। ऐसे ही कई और भी वजह हैं जो आपकी आंख की रोशनी को धीरे धीरे आपसे छीन लेती है और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं और ये एक कंडीशन में होता है जब आप ग्लूकोमा से पीड़ित हों, यानी काला मोतियाबिंद से। इस कंडीशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन ये कितना ख़तरनाक है बहुत लोग इस बात से अनजान रहते हैं। अवेयरनेस की कमी है। तो ग्लूकोमा आंखों से जुड़ी एक कंडीशन है और आंखों की रोशनी जाने की सबसे बड़ी वजह। और आज हेलो डॉक्टर में बात इसी विषय पर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। अगर काफ़ी समय से आपकी आंखों में दर्द है, धुंधला दिखने लगा है या हाल ये है कि आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ग्लूकोमा कंडीशन ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों में होती है, यानी बढ़ती उम्र में आंखों की रोशनी जाने की ये बड़ी वजह है। इसमें आंखों का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। इसके वजह से आंखों की नसें पर प्रेशर पड़ने लगता है। सही समय पर इलाज ना किया जाए तो मरीज़ अंधा भी हो सकता है। आज हम ग्लूकोमा के बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हर साल 6 से 14 मार्च तक ग्लूकोमा डे वीक मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी को लेकर जो अवेयरनेस की कमी है, इसके खतरे से जो लोग अनजान हैं उन्हें बताया जा सके इसके खतरे के बारे में। देश में हर 8वें व्यक्ति या कहें तो 40 मिलियन लोगों को या तो ग्लूकोमा होता है या इस बीमारी के होने का खतरा होता है। कुछ 11 मिलियन भारतीयों को ग्लूकोमा की बीमारी है। इनमें से 1 मिलियन की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से इस रोग के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आशंका ये भी है कि साल 2040 तक इस बीमारी के रोगियों की संख्या बढ़कर 2 गुने तक हो सकती है। 3 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी ग्लूकोमा के साथ जी रहे हैं। अंधापन या लो विजन 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र के करीब 3 मिलियन अमेरिकियों को प्रभावित करती है। तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्या एक बार आंख की रोशनी इस वजह से चली गई तो क्या वापस आ सकती है? और कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा किसी व्यक्ति को होता है? तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर डॉक्टर सुनीता दुबे जुड़ गई हैं। सुनीता डॉक्टर श्रॉफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल में ग्लूकोमा सर्विसेज की हेड और चेयरपर्सन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ग्लाउकोमा टास्क फोर्स की मेंबर हैं। 1994 से लेकर अब तक के अपने करियर में सुनीता ने ग्लूकोमा और कैटरेक्ट की 30,000 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल फोरम जैसे ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया में वो पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं और लोगों को अवेयर कर चुकी हैं। तो स्वागत है डॉक्टर सुनीता दुबे आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू खुशबू। ओके मैम, तो हम जिस पर आज बात करने वाले हैं उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले बहुत एक छोटा सा सवाल आपसे कि घंटों हम काम करते हैं आजकल, डिजिटल ज़्यादा चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो आँखों पे प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। अपने आँखों का ख्याल आप रखती हैं? ये एक बहुत ही उचित सवाल है क्योंकि आजकल तो डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लासेस ऑनलाइन होती है, हम लोग काफ़ी लैपटॉप एंड मोबाइल यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। तो इसके साथ अपनी आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा अगर आप ज़्यादा ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है आँखों में ड्राइनेस आना, और हम इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसकी वजह से हमें निरंतर हेडेक रहना, आँखों से पानी आना, या ऐसा लगता है कि जैसे आंखों में कुछ गिर गया है, ऐसे सिम्टम्स होते रहते हैं। तो
जब भी अगर आपका ऐसा कोई जॉब हो जिसमें आपको ज्यादा कंप्यूटर यूज करना है, तो आप मतलब कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हर घंटे के यूज के बाद आप अपनी आंखें कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हैं। और 20/20/20 रूल है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स क्लोज योर आईज 20 सेकेंड्स और लुक एट अ डिस्टेंस फॉर 20 सेकेंड्स। सो ये 20/20 का रूल आप अपना सकते हैं। और बेसिकली ये इसलिए होता है कि आप कॉन्स्टेंटली स्टेयर ना करें, क्योंकि आप जब कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे या कंप्यूटर पे स्टेयर करते हैं तो आप ब्लिंक करना कम कर देते हैं और उसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो आप आंखों में कोई टीयर सब्स्टिट्यूट और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप 2 या 3 घंटे के बाद कुछ वॉक कर लें या उठ के अपने सिस्टम के सामने से चले जाएं। कॉन्स्टेंटली उसमें 7-8 घंटे तक काम ना करें। और जैसे कि आंखों की बीमारी कई सारी हैं और उसमें जो सबसे दूसरी बड़ी बीमारी आंख की है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, ग्लाउकोमा। तो अपने पेशेंट्स को आप ग्लाउकोमा के बारे में सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप बताएंगी कि ग्लाउकोमा क्या है? ग्लाउकोमा सबसे सिंपल लैंग्वेज में है कि ग्लाउकोमा अगर आप इंग्लिश में कहें तो साइलेंट थीफ ऑफ साइट है। इसका ये मतलब है कि ये धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी गायब करता है और ये एक ऑप्टिक नर्व की बीमारी है। ऑप्टिक नर्व विजुअल सिग्नल्स आंखों से ब्रेन में ले जाती है और ग्लाउकोमा में धीरे धीरे इस ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसका मुख्य कारण है आंखों में हाई प्रेशर का होना। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि ये प्रेशर कैसे बनता है, तो आंखों में एक पानी होता है या तरल पदार्थ होता है जो कि आंखों को शेप प्रदान करता है और ये तरल पदार्थ या पानी आंखों में निरंतर बनता रहता है और ड्रेन होता रहता है। और ग्लाउकोमा में ज्यादातर जो ड्रेन होने का पैसेज होता है वो या तो नैरो होता है या कंप्लीटली क्लोज होता है, कि उसकी वजह से पानी ड्रेन नहीं हो पाता और आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। तो सामान्यतः आंखों का प्रेशर 10 to 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, पर ग्लाउकोमा में कभी कभी जब ड्रेनेज चैनल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है तो ये आंखों का प्रेशर बढ़ के 40 और 50 भी हो सकता है। और इस प्रेशर की वजह से आंखों की ऑप्टिक नर्व पर दबाव बन जाता है और वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। ऑल्दो इट्स अ स्लो प्रोसेस, पर अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो ये प्रेशर की वजह से कंप्लीटली ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है। अब जैसे डॉक्टर ये जो प्रेशर की आप बात कर रही हैं, ये जब बढ़ता है तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी, हमें नोटेबल सिम्टम्स भी नजर आते हैं पेशेंट्स में जब वो गौर कर सकता है उन सिम्टम्स पर और वो अलर्ट हो सकता है कि नाउ इट्स अ टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर? ग्लाउकोमा को जनरली एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, स्पेशली ओपन एंगल टाइप ऑफ ग्लाउकोमा जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है और शुरू में इसके कोई लक्षण नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही बीमारी ग्रेजुअली डेवलप होती है और ऑप्टिक नर्व भी धीरे धीरे डैमेज होती है। और ऑप्टिक नर्व जो हमारा विजन है वो पेरिफेरी साइड से पहले सिकुड़ने लगता है और साइड का विजन जाता है, जो कि पेशेंट को रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता कि मेरा साइड का विजन नहीं है, क्योंकि सामने की रोशनी करीब ठीक रहती है। पर जैसे जैसे ग्लाउकोमा बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व ज्यादा डैमेज होने लगती है तो सेंट्रल विजन पर भी अफेक्ट आने लगता है और जब सेंट्रल विजन पे अफेक्ट आएगा तब तक काफी देर हो चुकी होती है और पेशेंट अपना 80-90% ऑफ विजन लूज कर चुका होता है। तो इसीलिए समय पे डॉक्टरी जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। पर क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमास में, जिसमें कि ड्रेनेज चैनल जैसा मैंने बताया था ब्लॉक हो जाते हैं या कंप्लीटली बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और पेशेंट को सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे हेडेक होना या आई में पेन होना, लाइट के चारों तरफ लाल पीले
गोले दिखना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी नौशिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण हो जिसमें हेडेक हो रहा हो, आई में पेन हो रहा हो, कुछ वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही हो, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। कई बार क्रॉनिक ग्लाइकोमास में फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हो सकते हैं, पर कई बार जैसे मैंने कहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और साइलेंटली डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर ये भी जानना चाहूंगे कि क्या ऐसे बड़े कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ग्लाइकोमा होते हैं? क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? डेफिनेटली ग्लाइकोमा हेरिडिटरी हो सकता है और कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। मतलब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को ग्लाइकोमा है या नहीं, क्योंकि अगर आप उनकी फैमिली में ग्लाइकोमा होता है, लाइक पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स को, तो उनमें ग्लाइकोमा के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे और भी कई कारण होते हैं, जैसे अगर किसी भी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ा है, अगर आंख की कोई और बीमारी की वजह से या चोट की वजह से या किसी आंख की सर्जरी की वजह से अगर आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो प्रेशर आंख की नस को डैमेज करता है और उससे भी सेकेंडरी ग्लाइकोमा हो सकता है। ग्लाइकोमा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। बच्चों में एलर्जीज बड़ी कॉमन होती है, आंखों में एलर्जी, जिसको स्प्रिंग कटार कहते हैं, सीजनल एलर्जीज होती है, और उसके लिए एक स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज होता है। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स होती है जो कि केमिस्ट की शॉप पे अब ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, कोई भी खरीद सकता है, एंड इवन केमिस्ट पेशेंट्स को दे देते हैं। और क्योंकि इट्स अ वंडर ड्रग, आप स्टेरॉइड ड्रॉप डालते हैं तो आपकी एलर्जी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, तो पेशेंट अपने आप ही इसको यूज करना शुरू कर देते हैं और इसके सेवन से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे ग्लाइकोमा डेवलप होकर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है ग्लाइकोमा का। फिर एल्डरली पेशेंट्स में अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत कॉमन है एल्डरली पॉपुलेशन में, उनसे भी ग्लाइकोमा हो सकता है। अगर आंख में कोई इन्फ्लेमेशन है जिसको कि यूवियाइटिस कहते हैं, आंख की कोई सर्जरी हुई है या चोट लगी है, उससे भी ग्लाइकोमा हो सकता है। और अगर पेशेंट या कोई चश्मा पहनता है, कोई शॉर्ट साइटेडनेस है किसी को या लॉन्ग साइटेडनेस है, उससे भी ग्लाइकोमा हो सकता है। तो जैसे कि मतलब ग्लाइकोमा होने की कोई ऐसा एक ठोस कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज है। वो इंजरी से भी हो सकता है, जैसे आपने बताया, वो हेरिडिटरी भी हो सकता है, आप चश्मा लगाते हैं तो भी हो सकता है। तो ऐसे तो कई वजह हैं, कोई एक हम एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तो आंखों का जो एक रूटीन चेकअप होता है, मतलब सभी को कराने की जरूरत है या फिर पर्टिकुलर किसी एक एज ग्रुप को करवाने की ज्यादा जरूरत है, या फिर हम सभी को रूटीन चेकअप करवाने की जरूरत है? तो वो रूटीन चेकअप का जो इंटरवल है वो कितने दिन का, महीने का, साल का होना चाहिए? ग्लाइकोमा एल्डरली पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन होता है, हालांकि ये बच्चों में भी हो सकता है, पर 40 साल से ऊपर के लोगों में ज्यादा होता है। तो 40 साल के बाद, क्योंकि आपको पढ़ने के चश्मे की भी जरूरत पड़ने लगती है, तो उस समय वो राइट टाइम होता है कि आप किसी ग्लाइकोमा स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो कि आपकी डिटेल में जांच करके ये पता कर देगा आपको कि भाई ग्लाइकोमा है या नहीं है। सो 40 साल के बाद आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्ट कराएं, जिसमें कि डॉक्टर आपकी आंख का प्रेशर चेक करेंगे, आपके ऑप्टिक नर्व देखेंगे, और अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो भी फिर और दूसरी टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिससे पता चलेगा, जैसे फील्ड ऑफ विजन होता है, पेरीमेट्री टेस्ट जिसको कहते हैं, या आंखों के ऑप्टिक नर्व की इमेजिंग होती है। ये सारे टेस्ट करके पता चल सकता है कि ग्लाइकोमा है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 साल के बाद आप एक अपनी कंप्लीट आई चेकअप कराएं। अच्छा। अभी भी सलाह दूंगी कि आप ऑप्टिकल शॉप में जाके अपना चश्मे का नंबर ना लें, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी आंखों का चेकअप कराएं और उनसे रेगुलरली चेकअप कराते रहें, एटलीस्ट साल में एक बार, इफ रिस्क रूल आउट ग्लाइकोमा।
एक सवाल था हमारे लिसनर का भी, और मेरा भी एक डाउट था कि जो कैटरैक्ट की सर्जरी हो चुकी है किसी इंसान को, तो फिर उसको कितना और केयरफुल होने की जरूरत है ग्लाउकोमा से रिलेटेड? देखिए, हमेशा ये मिथ है कि मतलब ग्लाउकोमा एंड कैटरैक्ट रिलेटेड है, पर ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज हैं। कैटरैक्ट, जिसको कि सफेद मोतिया कहते हैं, ये एज के साथ साथ हर किसी में होता है और ये कंप्लीटली क्योरेबल है। और इसमें नॉर्मल जो ओपेक लेंस हो जाता है, जो लेंस ओपेसिफाई हो जाता है, उसको रिप्लेस करके दूसरे आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं और उससे आपकी रोशनी आ जाती है। तो ये बिल्कुल ही रिवर्सिबल कंडीशन है और पेशेंट का विजन पूरी तरह से आ जाता है। कैटरैक्ट की सर्जरी अगर अनइवेंटफुल है कंप्लीटली, और अगर कैटरैक्ट के पहले पेशेंट को ग्लाउकोमा नहीं है, तो कैटरैक्ट के बाद ग्लाउकोमा होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। दे आर नॉट रिलेटेड। पर अगर कैटरैक्ट होने के पहले पेशेंट को ग्लाउकोमा भी है साथ साथ, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कैटरैक्ट सर्जरी इवेंटफुल या कॉम्प्लिकेटेड हुई है, मतलब उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है कैटरैक्ट सर्जरी में, जैसे उसमें बहुत ज्यादा सर्जरी के बाद आंखों में सूजन आ गई है, या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है, मतलब आपके लेंस की पोजीशन चेंज हो गई है, तो उस केस में एंटीरियर चेम्बर IOL लगा है उसमें, तो उसमें काला मोतिया होने के या ग्लाउकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूंगी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी हुई है तो ग्लाउकोमा होने के चांस हो सकते हैं, बट अनकॉम्प्लिकेटेड एंड अनइवेंटफुल कैटरैक्ट सर्जरी के बाद ग्लाउकोमा होने के चांस नहीं होते। मतलब ये जो आप जिस प्रेशर की बात कर रही थी, उसको कैसे डाउन नीचे की तरफ लेकर आया जाए, हाउ टू गेट दैट प्रेशर डाउन वाला जो सवाल है, वो क्या एक्सरसाइज जो ग्लाउकोमा का रिस्क है वो कट कर सकता है इस रिस्क को? नहीं, एक्सरसाइज से ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट नहीं होता। ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट होता है या तो आई ड्रॉप्स, एंटी ग्लाउकोमा आई ड्रॉप्स होती है जिससे कि आंखों का प्रेशर कम होता है, लेजर प्रोसीजर्स होती हैं कुछ, या ऑपरेशंस होते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थेरेपीज। तो ज्यादातर लोगों में 1 या 2 आई ड्रॉप हम शुरुआत में प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा और एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट इनिशियली थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ओपन एंगल ग्लाउकोमा में टू बिगिन विथ हम आई ड्रॉप से शुरू करते हैं, और एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में क्योंकि ड्रेनेज एंगल बहुत ही नैरो होता है या क्लोज होता है, तो हम एक लेजर प्रोसीजर करते हैं सिंपली, जिससे कि हम ड्रेनेज चैनल ओपन कर देते हैं। और उसके बाद जब चैनल ओपन हो जाता है तो उसको भी हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं। तो इसका इलाज आई ड्रॉप, लेजर या सर्जरी द्वारा या कॉम्बिनेशन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। एक्सरसाइज के बारे में मैं ये बताऊंगी कि इनफैक्ट ग्लाउकोमा के पेशेंट को हम योगा की कुछ एक्सरसाइज है जिसमें कि सांस रोकनी पड़ती है, जिनको कि ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं करने के लिए हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि सांस रोकने की वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। और हम पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा पीने से, एक साथ ज्यादा पीने की वजह से भी आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। डॉक्टर, एक सवाल अक्सर जैसे लोग जानना चाहेंगे, लिसनर्स जानना चाहेंगे कि क्या ये जो काले मोतियाबिंद जिसको ग्लाउकोमा कहते हैं, उससे जब आंख की रोशनी चली जाती है तो क्या वापस आने की कोई संभावना नहीं बचती? हाँ, ये आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक ऑप्टिक नर्व की बीमारी है और ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और ब्रेन टिश्यू कभी भी रीजनरेट नहीं होता। सिमिलरली हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, जो एक बार अगर डैमेज हो जाती है तो वो रीजनरेट नहीं होती है, और जितना डैमेज हो गया है वो इरिवर्सिबल होता है। और एम ऑफ ट्रीटमेंट हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि अब जितनी रोशनी आपकी बची है, हमारा एम है कि हम उसी को प्रिजर्व करें ताकि आगे और डैमेज ना हो।
तो हमारा जो एम ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमारा प्रेशर कम करना है, आंखों का प्रेशर कम करना है। और अगर प्रेशर कम होगा तो ऑप्टिक नर्व पे दबाव भी कम होगा, तो आगे डैमेज नहीं होगा, फर्दर डैमेज नहीं होगा। तो एक बार जो रोशनी चली गई वो वापस नहीं आ सकती। तो स्पेक्स पहनते से आपने कहा कि चश्मा बार बार किसी का बदलता है तो उसे अलर्ट हो जाने की जरूरत है। तो कब कौन मतलब कैसे जो स्पेक्स पहनने वाले हैं वो अपने पावर को कैसे मतलब ध्यान में रखें कि कौन सा पावर एक बेंचमार्क है जहां पर आपको ग्लाउकोमा को लेकर अलर्ट होने की जरूरत है? देखो, ऐसा कोई बेंचमार्क तो नहीं है, बट फ्रीक्वेंट स्पेशली माइनस नंबर जिनका होता है, जो मॉडरेट या एडवांस मायोपिया जिसको कहते हैं, हाई मायोपिया जिसको कहते हैं, उसमें आईज के टिश्यूज काफी थिन होते हैं, कॉर्निया भी थिन होती है, स्क्लेरा भी थिन होती है, ऑप्टिक नर्व में जो लेमिना क्रिब्रोसा होती है वो भी थिन होती है। तो वो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं काला मोतिया होने के लिए। सो उसमें अगर प्रेशर थोड़ा बॉर्डर लाइन भी होता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। और अगर जब मायोपिया जैसे जैसे बढ़ता है, जब नंबर ज्यादा होता रहता है तो टिश्यूज की थिनिंग भी और होती जाती है, तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपका -4 से -5 हो गया या -6 हो गया तो आप ज्यादा ससेप्टिबल हो गए, ऐसा नहीं है। बट अगर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हुए तो आपको अपनी आंखों की टेस्ट एक बार करा लेनी चाहिए, डिटेल्ड इवैल्यूएशन की ऑप्टिक नर्व एंड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल है। इवन एस्थमा के लिए जो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स लेते हैं या स्किन कंडीशन के लिए कोई स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं, या कोई कई बार लोग जिम में, हमने कई ऐसे यंग लोग देखे हैं जो कि जिम जाते हैं और वो वहां पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। उसकी वजह से भी मैंने कई लोगों को अपना विजन लूज करते हुए देखा है, और उन लोगों को पता ही नहीं होता है, वो जिम में ही इंस्ट्रक्टर्स उन्हें बता देते हैं कि ये ले लो, उनमें स्टेरॉइड्स मिक्स रहते हैं, वो सारे जो प्रोटीन एंड स्टेरॉइड का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से भी उनका प्रेशर बढ़ जाता है और उन्हें ग्लोकोमा हो जाता है और उन्हें पता नहीं चलता। तो आई थिंक again I think I will emphasize on the fact that जो भी लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करके कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, उन्हें भी अपनी आंखों के टेस्ट कराना चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो ग्लाइकोमा का जो बर्डन है वो रूरल और जो सेमी अर्बन कम्युनिटीज है वहां पर बहुत ही एक अर्जेंट जरूरत है वहां पे इस इशू को हाईलाइट करने का? हाँ, क्योंकि आई थिंक रूरल सेटअप में इशू को हाईलाइट करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस बहुत ही कम होती है, और मैंने देखा है कि उनको डिजीज की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं होती। वो हर चीज को सोचते हैं कि मोतियाबिंद है, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक पता रहता है कि भाई एज के साथ साथ हमें सफेद मोतिया होगा और हमारा उसका ऑपरेशन होगा और उससे ऑपरेशन के बाद हमारी रोशनी ठीक हो जाएगी। तो हमें उन्हें बताना है कि ये सफेद मोतिया है, ये अलग चीज है, काला मोतिया अलग चीज है, और अवेयरनेस इस बीमारी के बारे में क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। और रूरल बैकग्राउंड के लोगों में अवेयरनेस की और भी कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें देखते नहीं है, और जो भी उन्हें अपने सराउंडिंग से पता चलता है, जो भी मिथ्स पता चलती हैं, वो उसी पे विश्वास करते हैं। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ही जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आपने एक समय निकाल कर और इस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बातचीत की ताकि हमारे ऑडियंस अवेयर हो सके इस बीमारी के बारे में जो एक साइलेंटली अटैक करता है हमारी आंखों को। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू खुशबू, and I am really happy to create awareness about this blinding disease, and I do feel that लोग इसको सुने और जो भी हमने डिस्कस किया है उसको समझें और अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाके अपनी आंखों का टेस्ट कराएं। तो आपको दुनिया दिखाने वाली आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं बल्कि बोलती भी हैं, इसीलिए इसे सबसे कीमती माना जाता है और इसलिए कहा जाता है कि आंखों की देखभाल जीवन भर चलने वाली कसरत है।
माना कि ग्लूकोमा यंग लोगों में नहीं होता, चांसेस कम होते हैं, पर इसके बारे में पुख्ता जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी सेहत का भी ख्याल रख सके। तो प्लीज़ रेगुलर चेकअप करवाते रहें और जो 20-20 का फॉर्मूला डॉक्टर ने बताया अपनी आंखों की सेहत अच्छी रखने के लिए, उसको भी अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना ले। तो वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हों और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं खुशबू, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।